देखो, परमेश्वर ने साफ सुथरे ओपनली बोला कि आप मेरे पर विश्वास करो, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मेरे नियम ये है, मेरी आज्ञा ये है। इस तरह परमेश्वर ने डिटेलली सब कुछ बताया है। परमेश्वर ने कहा मेरे सिवा किसी की उपासना मत करना, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो लोग क्या करने लगे? चीज़ों से प्यार करने लगे, वस्तुओं से प्यार करने लगे, घरों से, पैसों से, स्मार्टफोन से, इस तरह संसार से प्यार करने लगे। तो परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि के साथ अपनी बातों को अपने बच्चों को बताया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? इस संसार के मूर्ख लोगों को, मतलब इस संसार के बलहीन लोगों को, फाइनेंशियली, फिजिकली, बैकग्राउंड में, हर स्थिति में पीछे गिरे हुओं को परमेश्वर ने चुनकर उनको समझाया और उनको लाकर सबके सामने, बुद्धिमानों को, समझदारों को, जो अपने आप को कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, उन लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को चुना है। तो यहाँ वचन 22 में लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए टोकरा का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। ये बात को हम मनन करेंगे। यहूदी का मतलब इजरायली, मतलब आज के दिनों में प्रैक्टिकली बोलूँ तो क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियन लोग हैं। जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, नए से विश्वास में आते हैं, वो लोग इमीडिएटली कहते हैं परमेश्वर मेरे घर में मुझे आर्थिक समस्या से छुटकारा दे, मेरी बीमारियों से बचाए, मुझे एक नौकरी दे, एक प्रमोशन दे। इस तरह आज ना यूट्यूब पे देखो, ये साइंस पे दौड़ते हैं, मुझे चिन्ह दिखाओ, अगर परमेश्वर सच्चा है, अगर परमेश्वर है, अगर परमेश्वर आपके साथ है, मुझे चिन्ह दिखाओ। यहाँ पहले हमने कोरिन्थियों में देखा कि यहूदी चिन्ह मांगते हैं, क्रिश्चियंस चिन्ह मांगते हैं। यहाँ आप देखोगे तो शास्त्री फारसी लोग ना आकर प्रभु को साइन पूछ रहे हैं, एक साइन दिखा, एक मिरेकल दिखा, एक वंडरफुल चीज़ों को दिखा ताकि हम तुझ पर विश्वास करें। प्रभु ने कहा इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। क्या है? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग। बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है ए विक्ड एंड अडल्टरस जनरेशन। आज का जो युग है ना, व्यभिचारी और दुष्ट लोग है। मतलब ये युग है ना, व्यभिचारी और दुष्ट लोग है। इसका मतलब हर समय परमेश्वर को डाउट पूछते रहते हैं, हर समय परमेश्वर पर ना सवाल उठाते रहते हैं। अगर तू सच में परमेश्वर है तो साबित कर, अगर तू सच में हमारी प्रार्थना सुनता है तो हमारे जीवन में बदलाव लेके आ। इस तरह हर समय सवाल पूछने वाले होते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा जिस तरह योना 3 दिन एक मछली है ना, बड़ा सा मछली के पेट में रहा, उसी तरह मनुष्य का पुत्र, क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मतलब यीशु मसीह क्रूस में मर जाने के बाद जब वो अरमियते यूसुफ का कब्रिस्तान दिया गया, तीसरे दिन उसके अंदर से बाहर आकर शरीर से जीवित उठे। मैं भी इस तरह बाहर आऊँगा, के अलावा और कोई भी चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैं सारे मनुष्यों के लिए मर जाऊँगा, फिर तीसरे दिन शरीर से जीवित उठूँगा। इससे बड़ा साइन कोई नहीं है, यही बड़ा साइन है, कहते हुए प्रभु ने उस समय शास्त्री और फारसियों को बताया। और वही नहीं, प्रभु ने कहा निनिवे के लोग न्याय के दिन, मतलब जजमेंट डे, परमेश्वर का न्याय का दिन एक है, उस दिन ये निनिवे के लोग, मतलब बाइबल में पुराना नियम में आप देखोगे निनिवे देश पर परमेश्वर का गुस्सा भड़का और परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को भेजा, उसका नाम है योना। और योना जाकर उनको बताया कि परमेश्वर का गुस्सा आ रहा है, आप लोगों को पापों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। उन लोगों ने राजा से लेकर दास तक, जानवर, उनके बच्चे, सब लोग उपवास रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, दुहाई देने लगे, और परमेश्वर ने अपना गुस्सा से उनको पर आने से बचाकर उनको क्षमा किया। यहाँ बाइबल में लिखा है योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। आज इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मन फिराना है। आज अब वचन यूट्यूब पे कई मैसेजेस आप फ्लोटिंग होते रहते हैं, और मैसेजेस में एसेंस क्या है? व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द मैसेज? टॉपिक एसेंस क्या है? थीम क्या है? ये बहन को कैसे चलने लगी, इसके अंदर से दुष्ट आत्मा कैसा बाहर निकला, फाइनेंशियली ब्लेसिंग कैसे मिले, हर समय यही साइन पूछते रहोगे तो आत्मिक जीवन में कहाँ बढ़ेंगे? प्रभु ने कहा मन फिराना सबसे बड़ा साइन ये है कि एक पापी व्यक्ति पहले व्यभिचारी था, चोर था, घूस लेता था, गाली देता था,
गुटखा तंबाकू खाता था। अब परमेश्वर में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद वो शराब छोड़ दिया, गाली गलौज छोड़ दिया, लड़ाई झगड़े छोड़ दिया, किसी से पैसे मांगना छोड़ दिया। अपने मेहनत के साथ जो आता था कमाई में, ईमानदारी से जब जीवन बदलता है, वो सच्चा अद्भुत कार्य है, सच्चा साइन है। आज कई लोग प्रभु को इसी तरह परखते हैं, शैतान भी इसी तरह परखने लगा प्रभु को। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, पहाड़ के ऊपर से नीचे कूद के दिखा, मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर यहोवा की परीक्षा मत करो। आज लोगों को साइंस चाहिए, मिराकिल्स चाहिए। जो लोग मिराकिल्स पे दौड़ते हैं ना, वो लोग का विश्वास सदा तक नहीं रहेगा। मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करता हूँ, वो लोग मुझे बोलते हैं प्रभु के बारे में हमको बहुत अच्छा मालूम है, प्रभु ने हमको चंगा किया बीमारियों से, प्रभु ने हमको, हॉस्पिटल में हम एडमिट हुए थे, प्रभु के दासों ने आकर प्रार्थना किया, अच्छा हो गया। प्रभु सच्चा परमेश्वर है, जीविता परमेश्वर है। मैं पूछता हूँ, आप कौन से चर्च जाते हो, कहाँ प्रार्थना करते हो? चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हर जगह है, हम अपने मन में करते हैं। बाइबल पढ़ते हो, बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पापा जी से, मम्मी जी से, डैडी जी से जुड़े हुए हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह कई लोग मेरे से बोलते हैं, आपको गुस्सा आए या हंसी आए मालूम नहीं, लेकिन मुझसे, मैं सुनने वाले जो बातें बोल रहा हूँ, वो सुनता हूँ, वही बोल रहा हूँ आपसे। परमेश्वर और हमारे बीच में एक मीडिएटर कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर यीशु मसीह के सिवा और कोई भी नहीं है बीच में। हमें स्वर्ग लेके जाना है, प्रभु यीशु मसीह लेके जाएंगे, पास्टर नहीं लेके जाएगा। पापा, मम्मी, डैडी या प्रॉफिट, अपोस्टल या इवेंजलिस्ट, पास्टर कोई भी नहीं लेके जाएगा। पास्टर का काम है कि आपको प्रभु के पास लाए, आपको प्रभु के बारे में बताए। जब हम अपना काम करते हैं तब आपके जीवन में आशीष मिलता है। देखो, परमेश्वर ना 3 जवाब देता है, 3 जवाब। परमेश्वर पूछता है एक पास्टर को, अगर कोई अविश्वासी तेरे सामने आए या अगर कोई सवाल है, किसी के अंदर प्रॉब्लम है, अगर वो पाप कर रहा है, तेरे नज़र में दिखाई दिया कि वो गलत काम कर रहा है, तो मुझे जाकर उसको बोलना है। क्या करना है? बोलना है, भाई ये काम गलत है, ऐसा मत रहो, प्रभु ऐसा कहते हैं, प्रभु का मार्ग ये है, बोल के प्रभु के बारे में बताना है। अगर वो सुने, जीवन बदलाए, तो उसके द्वारा मुझे आशीष मिलता है, क्योंकि मैंने एक आत्मा को स्वर्ग के राज्य में लाने के लिए प्रभु का काम किया। सेकंड पॉइंट, अगर वो मैं बोलने से भी, अरे जा बोल के मुझे गाली दे के बेच दिया, फिर भी मुझे आशीष मिलता है, क्योंकि मैंने, जो प्रभु ने मुझे बोला ना, वो काम मैंने पूरा किया है। और तीसरा स्टेप है, अगर मैं सोच रहा हूँ प्रभु अगर मैं उससे बोलूँगा तो वो कहाँ मानेगा, कहाँ विश्वास करेगा, वो मानेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा, बोल के फ़ायदा नहीं है। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, नहीं बोलता परमेश्वर के बारे में, सच्चाई नहीं बोलता, तो परमेश्वर मुझे सवाल पूछेगा। यदि लोग सुने ना सुने, जो बातें मैंने बोला है तुम्हें बोलना है। आपके आसपास कई लोग हैं, आपके दोस्त है, आपके पड़ोसी है, आप घर का दरवाज़ा बार बार खटखटा के, दीदी थोड़ा चीनी चाहिए, थोड़ा नमक चाहिए, थोड़ा हल्दी चाहिए, इस तरह पूछने वाले होते हैं आपके आसपास। क्या उन लोगों के सामने आप सच्चा मसीह की तरह जी रहे हो? अगर जी रहे हैं तो क्या कभी आपने उनको परमेश्वर का वचन बोलने की कोशिश की है? कोशिश किया है तो परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा मानी है। अगर कोशिश नहीं की है तो कोशिश करके बोलो। आप मत सोचो कि बोलूँगा तो वो क्या सोचेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे या मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। इस तरह अगर सोचकर आप रुक जा रहे हो, परमेश्वर के बारे में नहीं बोलते, कल परमेश्वर आपको पूछेगा न्याय के दिन आप स्वर्ग चले जाओगे, आप स्वर्ग में रहोगे। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, जो लोग प्रभु में नहीं है ना, वो लोग नीचे से देखकर देखेंगे, अरे हर रोज़ मैं आपका घर आता था, हर रोज़ आपके घर में आकर मैं बातचीत करता था, कभी प्रभु के बारे में नहीं बोला, आप तुम स्वर्ग में हो, मैं या नरक में हूँ। प्रभु देख, मेरा दोस्त ने मुझे आपके बारे में नहीं बोला, बोलेंगे वो लोग। इसीलिए कम से कम एक बार प्रभु के बारे में हम बोलना है। जो लोग आपको जान पहचान है, आपके फ्रेंड सर्किल है, अगर वो एक्सेप्ट करे, बड़ी आशीर्वाद है। आपको भी उस आत्मा के द्वारा आपको आशीष मिलता है। एक्सेप्ट नहीं करे फिर भी आशीर्वाद मिलता है। अगर आप नहीं बोलते ना, तो परमेश्वर का न्याय तो आप पर आएगा। इसी योना भी ऐसा ही करने लगा। परमेश्वर ने बोला, तू जाकर निनिवे देश में प्रचार कर। योना ने बोला, प्रभु मैं कैसे जाऊं, मुझे वहां जाना पसंद नहीं है। योना निनिवे छोड़कर तरशीश गया नाव में चढ़कर। बड़ी सी तूफान आई, नाव गिरने लगा। सब लोग ना वहाँ कैप्टन, सब लोग अलग अलग जाति लोग थे उस नाव में। सब लोग अपनी देवी देवताओं की उपासना कर रहे थे। योना जो
नाव के अंदर जाके सो रहा था आराम से। कैप्टन आकर पूछने लगा, हेलो, क्यों सो रहे हो, आंखें खोलो, क्या कर रहे हो। योना से कैप्टन ने बोला, तुम सो रहे हो, तुम्हारी कोई चिंता नहीं, तुम क्यों ऐसे हो। तब योना ने कहा, ये प्रॉब्लम मेरे वजह से आई, मैं जानता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है, तुम बस मुझे उठाकर नदी में समुद्र में फेंक दो, बस पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तू पागल है क्या, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। इस तरह बोलते हुए उन्होंने पूरा लोड को पानी में डालने लगे, अनलोड किया, बहुत कोशिश की। लास्ट में योना बोला, ऐसा नहीं होनेगा, पहले मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब नाव सीधा हो जाएगा, आंधी रुक जाएगा, सब शांत हो जाएगा। जब योना को वो लोगों ने नाव से बाहर समुद्र में फेंका, फेंकते हुए उन्होंने कहा, परमेश्वर इस दोष, इस गलत काम के कारण हम पर गुस्सा आने ना दे। जब उसको पानी में डालने लगे, इमीडिएटली परमेश्वर ने एक बड़ी सी मछली को भेजा। वो मछली ने योना को मुंह में से निगल लिया। 3 दिन मछली के पेट में योना रहा। उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। बाद में योना की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उस मछली को बाहर लेके गया, समुद्र के किनारे जाकर मछली वॉमिटिंग कर दिया। वो वॉमिटिंग में से योना बाहर आ गया और योना फिर से जो परमेश्वर ने बोला था कि तू निनिवे जाकर लोगों को मेरे बारे में बता, उनके ऊपर मेरा गुस्सा भड़कने वाला है, तू जाकर उनको प्रचार कर कि मेरा गुस्सा आने वाला है, मन फिराओ। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस समय फारसियों से बोला। देखो, यीशु मसीह का एक लाइन है ना, एक लाइन के पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है। बाइबल में एक एक सेंटेंस के पीछे बहुत सालों का मैसेज है। तो इसे बाइबल जब भी आप पढ़ते हो ना, कोई गन्ने का है, गन्ने शुगर केन का है, आराम से धीरे धीरे इसको काट के साफ करके थोड़ा थोड़ा खाते हुए क्या करोगे, जब चबाते रहोगे उसका रस आपके अंदर जाएगा तो आपको मज़ा आएगा, टेस्ट आएगा, राइट। परमेश्वर का वचन भी वैसा ही है। हालेलुया, आया समझ में। परमेश्वर का वचन भी गन्ने जैसा है, धीरे धीरे एक वचन है ना, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वचन मैं लिया, मैं चबा रहा हूँ और टेस्ट आ रहा है, जा रहा है मेरे पेट में, ठीक है। वैसा ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन धीरे धीरे खाते रहना है, लेते रहना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। लोगों को पूरा एक ही दम मुझे सब कुछ चाहिए एक दिन में, न तो नहीं होगा। विश्वास के द्वारा सब्र रखने से कदम कदम पर परमेश्वर आशीष करता है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत लोगों को देखा हूँ जो लोग ना साइंस के पीछे, मिरेकल्स के पीछे, चंगाइयों के पीछे दौड़ते हैं। परमेश्वर कर देता है लेकिन बाद में विश्वास में गिर जाते हैं, लंबे समय तक विश्वास में नहीं रहते।